Bismillahirrahmanirrahim. Force that opposes motion is known as force of friction. It depends upon nature of the surface in contact and the pressing force. सबसे पहले मैं प्रूव करता हूँ कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। अब मेरे पास देखिए सरफेस है, ये एक रफ टाइल है। अब रफ टाइल पे ऊपर मैं एक गाड़ी को मूव कराता हूँ और देखिए ये यहाँ से मैं स्टार्ट लेने लगा हूँ, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखते हैं इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। अब जरा इस टाइल को हम उल्टा कर देते हैं और ये देखें इसकी स्मूथ और प्लेन सरफेस है। वो रफ से उसमें रफनेस ज़्यादा थी और इसमें रफनेस कम है। अब इस एक्टिविटी से क्या हम देखते हैं प्रूव करने लगे हैं। आप देखिए सब कुछ तमाम फैक्टर सेम है। ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट वाला फैक्टर और टेबल भी सेम है। सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ये तकरीबन 2 फीट जो है इसकी लेंथ है टाइल की। अब पहले देखिए इसकी रफ सरफेस पे हमने मूव कराई थी इस कार को। अब इस कार को मूव में कराने लगा हूँ स्मूथ और प्लेन सरफेस पे। आप देखिए सब फैक्टर सेम है। आप देखते क्या होता है। अब इसमें देखें कार ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। इसकी वजह क्या थी? तो इसको लेस ब्लॉकिंग फोर्स, लेस अपोजिंग फोर्स का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें रफनेस कम है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, रेजिस्टेंस कम है। लेकिन पहली सूरत में जब ये सरफेस थी, ये सरफेस में देखिए रफनेस ज़्यादा है। रफनेस ज़्यादा होने की वजह से जो इनमें फोर्स थी, ब्लॉकिंग फोर्स थी, वो बढ़ गई और फ्रिक्शन बढ़ गई, जिस वजह से कार जो है जल्दी रुक गई। अब जैसे आप साइकिल चलाते हैं, अगर आप स्मूथ और प्लेन सरफेस पे पैडल मारते जाएं तो आपको कम फोर्स लगानी पड़ती है और ज़्यादा देर आपकी साइकिल अगर पैडल ना भी मारे तो चलती रहेगी। लेकिन अगर वही आपका रोड रफ है और रफ रोड पे आप पैडल मारना छोड़ दें तो आपकी साइकिल जल्दी रुक जाएगी। इससे साबित हुआ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करती है। अब दूसरी चीज़ जो है प्रेसिंग फोर्स है, ठीक है, वो समझाने के लिए मैं पहले आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताता हूँ। तो फ्रिक्शन की 2 टाइप्स हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, दूसरी किनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? अब देखें फ्रिक्शन बिफोर द मोशन स्टार्ट इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुई तो जो फ्रिक्शन होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। अब इसमें एक एक्टिविटी मैं कराता हूँ। अगर ये एक बॉक्स है, ये सरफेस पे पड़ा हुआ है। अब इस पर देखिए कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा मैं। ये देखें ये 0 रीडिंग आ रही है। आपको बताता जाऊं कि ये रीडिंग जो 50 है इसको मैं 100 से डिवाइड करके ये ग्राम है, ये 100 से डिवाइड कर दूंगा तो न्यूटन में चेंज हो जाएगा। क्योंकि पहले 1000 से डिवाइड करूंगा, फिर जी की वैल्यू 10 से फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर जो है 100 ही आएगा। तो 50 को 100 से डिवाइड करें तो आंसर 0.5 आता है। अब देखिए फोर्स 0.5 हो गई है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0.5 हो गई है। तो ये देखिए बॉक्स अपनी जगह से हिल नहीं रहा। अब फोर्स मैंने देखिए ये 100 रीडिंग जो शो कर रहा है, इसे मैं न्यूटन में चेंज करूं तो 101 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो भी 1 न्यूटन हो जाएगी। अब देखिए फोर्स ये 150 इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स 100 से डिवाइड कर दे 150 से 1.5 आंसर आता है। अप्लाइड फोर्स 1.5 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1.5 है। अप्लाइड फोर्स को मैंने देखें ये 200 पे जैसे ही पहुंचा देखें तो 200 पे ये ज़रा सा अपनी जगह से हिल गया। ये मैंने ज़रा 200 से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दी थी, लेकिन जो ज़रा से हिलता है ना, देखें वो हिलता है ये 200 पे आके ये देखिए 200 पे आके हिल जाता है। ठीक है, तो इसमें मैं अगर कैलकुलेशन करूं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। जब अप्लाइड देखिए इसमें जो फोर्सेस एक्ट कर रही है इस बॉक्स पे, एक इसका वेट डाउनवर्ड है और नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड है। अप्लाइड फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में जनरेट होती है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है कि मैंने अगर फोर्स लगाई कितनी 0.5 न्यूटन तो इसने भी 0.5 न्यूटन लगा दी तो नेट फोर्स क्या होगी? 0 होगी। अब फोर्स मैंने जब 1 न्यूटन लगाई तो इसने भी 1 न्यूटन लगा दी तो देखिए 1 न्यूटन फोर्स है, ये भी 1 न्यूटन है। नेट फोर्स 0 है, कोई एक्सीलरेशन पैदा नहीं हुआ जो है ना, तो बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। तो इस दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ड्यूरिंग रेस्ट बिफोर द मोशन स्टार्ट। अब देखिए फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स 1.5 न्यूटन है तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी 1.5 है। तो अब देखिए दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कोई फोर्स प्रोड्यूसर कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं हुई। अब देखिए जो रेस्ट की सूरत में जो फ्रिक्शन होती है
ठीक है, बिफोर द मोशन स्टार्ट, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है। अब देखिए फोर्स मैंने 200 जो है जो स्प्रिंग बैलेंस पे 200 शो हो रहा था। अब मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं ये 200 होता है तो 200 ये ग्राम में होता है। अब ज़रा 1000 से डिवाइड करें और जी में तो जी की वैल्यू 10 होती है, तो अब इसे देखिए 0 से कैंसिल हो जाएगा, 200 और 100 तो 2 आंसर आ जाता है। अब ज़रा इसलिए यहाँ मैंने 2 लिखता हूँ, हालांकि रीडिंग वहाँ पे 200 आ रही थी और मैंने यहाँ 2 लिख लिया क्योंकि मैंने ग्रामों में नहीं, फोर्स जो है न्यूटन मैंने ली है। ठीक है, अब जैसे ये 200 न्यूटन आपने ऑब्जर्व किया था कि जैसे ही 200 पे पहुंचा यानी कि 2 न्यूटन फोर्स लगाई तो उसमें जो बॉक्स है अपनी जगह से ज़रा सा हिल गया। ठीक है, जिसे कहते हैं उर्दू में सिरक गया, क्योंकि उस वक्त बॉडी जो है एट द वर्च ऑफ द मोशन था, जस्ट गोइंग टू मूव, यानी कि अभी मूव तो उसने नहीं किया था लेकिन जस्ट गोइंग टू मूव। तो जब वो जो मैक्सिमम फोर्स होती है व्हेन द बॉडी जस्ट गोइंग टू मूव, दैट फोर्स इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो 2 न्यूटन फोर्स है ये एफ एस मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स जो होती है इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और इस सूरत में ये क्या है, ये 2 न्यूटन है। और जैसे ही देखिए 2 न्यूटन की फोर्स मैंने लगाई तो 2 न्यूटन फोर्स लगाने से ज़रा सा ये अपनी ज़रा सा हिलना, यानी कि वो मैंने 200 से थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगी थी, तो मैंने मैक्सिमम जो है स्टैटिक फ्रिक्शन है बिफोर द मोशन स्टार्ट। इसके बाद से मोशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए ये मैंने जो ग्राफ में ये शो किया, देखिए ये अप्लाइड फोर्स है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। जब ये देखिए फोर्स जो है 0.5 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी 0.5 है। आप देखिए ये रीडिंग्स है, अगर मैंने इसको ये 1 किया है तो फोर्स जो अप्लाइड फोर्स 1 हुई तो अप्लाइड फ्रिक्शन भी 1 होगी। अप्लाइड फोर्स जब मैंने 1.5 की, ठीक है, तो ये भी 1.5 होगी। लेकिन अप्लाइड फोर्स जब 200 पहुंची, देखिए ये 200 है तो ये फोर्स भी देखिए 200 होगी। लेकिन इसके बाद इसमें मैंने अब आपको मैं अभी जो है ना स्प्रिंग बैलेंस पे शो करूँगा। जैसे ही मोशन स्टार्ट होगी तो देखिए स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बहुत कम शो, वो 200 पे भी नहीं रहता, वो 200 से लेस हो जाता है, क्योंकि मोशन की सूरत में जो फ्रिक्शन होती है उसको किनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं और ये मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, इससे ये बहुत कम होती है। ठीक है, अब अगर आप मैं पहले एक रिलेशन भी ड्राइव कर देता हूँ कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन में जो रेशो होती है इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसे म्यू से ज़ाहिर करते हैं। और एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर, और आर किसके इक्वल है, ज़रा वेट का रिएक्शन है mg के बराबर है। ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू mg और म्यू जो है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और इसको मैं ज़रा आपको ये ग्राफ पे मैं शो किया है। देखिए ये ग्राफ ज़रा नीचे आ गया, आप देखिए फोर्स में बढ़ाता जा रहा हूँ। देखें जैसे ये 200 पे आए, देखिए एकदम अब दोबारा चेक कर लें, जैसे ये 200 पे आएगी ना मोशन स्टार्ट होगी और देखिए ये स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग कम शो करेगा। देख लिया, अभी देखिएगा, अभी देखिए ये देख लें ये रीडिंग। ठीक है, मोशन मैंने रोक लिया लेकिन आप देखें दोबारा देखें किनेटिक फ्रिक्शन देखिए प्रूव हुआ कि कम होती है। आप देखें जैसे 200 पे रीडिंग पहुँचेगी वो देखिए मोशन स्टार्ट होगी, ये मोशन स्टार्ट होने लगी, ये देखिए तो रीडिंग इसमें कम शो करता है। ये इसका मतलब क्या है, अब देखिए प्रैक्टिकली मैंने प्रूव कर दिया कि जो फोर्स ऑफ मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी 200 न्यूटन, यानी कि वो 200 न्यूटन 200 ग्राम था, मैंने न्यूटन में बताया था 2 न्यूटन फोर्स थी। और जैसे ही मैंने उसमें मोशन स्टार्ट की तो वो रीडिंग बहुत कम हो गई और वो कांस्टेंट रीडिंग शो करती है। लेकिन मैंने ज़रा उसको रोक लिया, आगे मूव करता अगर जाता तो वही रीडिंग शो करता। तो अब इस पर ज़ाहिर हुआ कि किनेटिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इस तरह प्रूव हो गया कि जो किनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है, वो लेस होती है इससे जो है ना स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो फ्रिक्शन की एक और टाइप है किनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन बिटवीन द सरफेसेस इज नोन एज किनेटिक फ्रिक्शन। और एक चीज़ मैंने प्रूव की हुई है, आप अब देखिए हमने इस बॉक्स को वेट किया है जो कि 500 रीडिंग शो कर रहा है, तो 500 को हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये 5 न्यूटन इस बॉक्स का वेट है। ठीक है, अब हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। अब इसमें देखें म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर। म्यू इसमें जो एफ एस जो हमने मालूम किया था वो 2 न्यूटन है और आर जो की वैल्यू हमने फाइंड की है, आर की वैल्यू है 5 न्यूटन। तो 2 को 5 से डिवाइड करें तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आता है 0.4 आता है। अब हम ये करते हैं, इस पे ये मुझे दे दी। अब मैंने इस बॉक्स को पे लोड रख दिया है,
लोड रखने से देखें पहले 200 न्यूटन पे इसमें मोशन स्टार्ट हो रही थी, अब इस 200 पे कोई मोशन स्टार्ट नहीं हो रही। ज़रा इसमें नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया, आर की वैल्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गई है। अब देखें ये, अब मैंने इस बॉक्स पे एक कार जिसकी मैस 300 ग्राम है ये रख ली है, तो टोटल इसका वेट हो गया है। पहले वेट इसका था बॉक्स का 500 ग्राम, मैंने 300 इसमें लोड कर दिया, 800 न्यूटन हो गया, 800 ग्राम हो गया। लेकिन न्यूटन में चेंज करूँगा तो 100 से डिवाइड कर दें तो 8 न्यूटन आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। ये 3.2 पे मोशन स्टार्ट हुई थी, 3.2। तो अब जो अप्लाइड फोर्स है वो जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 3.2 न्यूटन है, और जो वेट आर है रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है वो 8 न्यूटन है। तो दोनों में 3.2 को 8 से डिवाइड करें, इसका आंसर भी 0.4 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और साइन एल प्रोपोर्शनलिटी को दूर करते हैं कांस्टेंट से, जिसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और म्यू से ज़ाहिर करते हैं, और आर इज इक्वल टू mg होता है, तो एफ एस इज इक्वल टू म्यू mg लिख सकते हैं। अब ज़रा जो हम वेट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी बढ़ती जाएगी, लेकिन इनके दरमियान जो रेशो है वो कांस्टेंट रहती है। इस रेशो को कहते हैं हम लिमिटिंग कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन इज नोन एज किनेटिक फ्रिक्शन। इसकी दो टाइप्स हैं, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, दूसरी रोलिंग फ्रिक्शन है। अब देखिए हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन फाइंड की थी और लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करके, तो ये हमारा आंसर जो आया था वो इस बॉक्स के साथ 0.4 न्यूटन, यानी कि इसका वेट 300 था और बॉक्स का 500, जो आंसर आया 800 ग्राम। इसको मैंने वेट मालूम किया W/mg फार्मूला लगा के, तो आंसर आया था कितना जी, इसका 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन जो है ना वैल्यू ऑफ आर थी, और फोर्स ऑफ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन थी वो 3.2 न्यूटन थी। यानी कि मैंने इस सेटअप को इस तरह फाइंड किया था। ठीक है, अब इसी को मैं उल्टा देता हूँ। अब क्या, ये रोलिंग फ्रिक्शन में अब ज़रा ये हमने बिल्कुल मास वही है, ये देखें सब कुछ मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है या रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है। अब ये करीब ले आएंगे। ये देखिए बिल्कुल पहले वाला अपरेटस है जिसमें ये बॉक्स नीचे था और ये कार जो है इस पर हमने लोड की हुई थी, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन आई थी वो 320 रीडिंग आ रही थी, जिसको हम न्यूटन में लें तो 3.2 न्यूटन बनती है। लेकिन अब देखिए सारा मामला मैंने उलट कर दिया। अब कार जो है कि ऊपर ये बॉक्स लोड है, पहले बॉक्स के ऊपर कार लोड थी। अब इसमें रीडिंग ज़रा कैमरा देखिए, पहले देखिए यहाँ पे 320 पे रीडिंग आ रही थी, और अब देखते हैं कितने पे रीडिंग आती है। अब देखिए ये तो लेस देन 50, 25, बल्कि ये तो 20 पे आ रही है रीडिंग। अब देखिए आपके सामने है, देखें वही ऑपरेटस है जो पहले मैंने जिससे एक्सपेरिमेंट किया था, और आपके सामने देखें ये देखें ये जो मोशन स्टार्ट हुई, देखिए ये देखें 20 का मतलब ये होता है। अब देखिए एक्टिविटी से पहले जो मेरी रीडिंग थी वो 3.320 ग्राम, तो मैंने इसे ज़रा 3 न्यूटन में चेंज किया था, तो 100 से डिवाइड कर दिया था, 1000 से और 10 से। अब इसमें देखें जो हमारा आंसर है, जो भी हमने कैलकुलेशन की है, वो 20 ग्राम आया है। तो 20 ग्राम का मतलब 20/1000 × 10। तो देखिए ये 2 0 कैंसिल हो गए, और आंसर क्या आया 0.2 न्यूटन। अब देखिए इन दोनों में से 3.2 न्यूटन जो थी वो कौन सी थी, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और ये 0.2 जो है ना वो रोलिंग फ्रिक्शन है। इसका मतलब यह हुआ कि तकरीबन 100 टाइम्स जो रोलिंग फ्रिक्शन है लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो अब मैं एक्टिविटी कराता हूँ रोलिंग फ्रिक्शन से, बड़े मजे की एक्टिविटी है, जरा देखिए गौर से देखिए। अब मैंने एक एक्टिविटी तैयार की है जिसमें रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के दरमियान में डिफरेंशिएट करूँगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि रोलिंग फ्रिक्शन इसलिए कम होती है कि एरिया ऑफ कंटैक्ट जो है वो कम होता है। तो मैंने देखिए ये एरिया आपको देख लें, ये मैंने यहाँ पे ये को जो है ना लॉक कर दिया है रोलिंग से। अब इसमें रोलिंग नहीं होगी, स्लाइडिंग होगी, और आप देख लें
अब देखें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सेम होगा दोनों सूरतों में। अब देखें इसमें मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ और ये रोलिंग फ्रिक्शन नहीं है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। कैमरा देख रहे हैं इसे, देख अब देखें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, देखिए मैं 250 लगाई, 300 लगाई और ये देखें 300 के करीब जाके इसमें जो है मोशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। देखिए ये देख लें 300 में, ठीक है, ये 300। अब मैं इसका ये जो है आपके सामने ये एरिया ऑफ कंटैक्ट में मैंने कोई, आप देखें जरा, ये अब नज़र आ रहा है, देखिए अब एरिया देखिए ये ऑलमोस्ट इनके 1 पॉइंट पे देखिए मोशन स्टार्ट हो जाती है। देख लें आपके सामने है, देखिए एक्टिविटी पहले मैंने जो की थी वो भी और ये भी, कुछ भी मैंने नहीं किया, एरिया ऑफ कंटैक्ट बिल्कुल सेम है। और देखें ये रीडिंग देखें, ये ऑलमोस्ट 0.01 न्यूटन पे ये देखिए मोशन स्टार्ट हो रही है। देखिए रोलिंग फ्रिक्शन देखिए कितनी कम है, रोल आपके सामने कर रही है। मैंने वही बॉल पॉइंट जो लॉक किए हुए थे, टेप से लॉक किए हुए, उससे मैंने वो हटा दी टेप और देखिए इतनी कम फोर्स लगा के इसमें मोशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब देख लिया आपने कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम है, वही बॉल वही मार्कर है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पे की स्टोरी मुख्तलिफ है, यहाँ कहानी कुछ और है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो है ना फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती, ये क्लियर मैंने एक्टिविटी से प्रूव कर दिया। अब देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, मैं इसे मूव करा रहा हूँ, देखिए एक उंगली से मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन इसी के नीचे देखिए मैं ये रोलर रख देता हूँ, आप देखिए कितनी आसानी से ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह देखिए ये मैं मार्कर भी रख लूँ इसके नीचे, ये व्हील के तौर पे काम करते हैं, देखिए ये आसानी से मूव कर रहे हैं बोर्ड, ठीक है, मूव करता है। अब देखिए इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये अप्लाई फोर्स में लगाता हूँ और अपोजिट फोर्स एक जनरेट हो जाए, जिसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब इसमें देखें कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इसको आगे तरफ पुश कर रही हो। लेकिन जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को रोल करूँ, देखिए ये ऑब्जेक्ट रोल कर, ठीक, जब ये रोल करेगा मैं इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता हूँ, तो ये रोल करता है तो इस तरफ रोल करता है, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो जब पीछे की तरफ रोल करता है ना ये, तो ये ग्राउंड को या जिस सरफेस को पीछे, अब देखें रोलिंग फ्रिक्शन लेस क्यों होती है, मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, तवज्जो दीजिएगा, बड़ा अहम पॉइंट है। आप देखिए ये एक व्हील है, इस व्हील पे ये फोर्स मैंने अप्लाई की इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये व्हील रोटेट करेगा, मूव, अब रोटेशन में ये ग्राउंड को प्रेस करता है पीछे की तरफ। जब ग्राउंड को ये पीछे की तरफ प्रेस करता है तो ग्राउंड इस थर्ड लॉ मोशन आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव कराता है। इसमें देखें कोई इंटरलॉकिंग फोर्स नहीं है, इसमें इंटरलॉकिंग फोर्स है, इसमें इंटरलॉकिंग फोर्स नहीं है जो इंटरलॉक करती है सबसेस को। अब ज़रा ये जो रिएक्शन फोर्स है, जो ये जो ज़मीन को या जिस सरफेस को पीछे तरफ प्रेस कर रही है, इसमें रिएक्शन के तौर पर एक फोर्स जनरेट होती है जो इसे आगे की तरफ मूव कराती है। इस सूरत में ये फोर्स एफ जो है, ये एफ आर एब्सेंस है, ये मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ फोर्स मौजूद है।